प्रियदर्शनी सिन्हा गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन से प्यार कैसे करें? प्यार नहीं है इसलिए दीर्घ काल तक उसमें तत्परता की कमी हो जाती है। रुपया की चाह हो जाए तो ओवर टाइम भी काम करने में मन राजी हो जाता है, ले जाता। वही 8 घंटे करने पर हमें 1000 रुपया मिलेगा, तो 2 घंटे और अगर बढ़ा लें तो इतने रुपया मिल जाएंगे। इतने का आज ले चलेंगे घर परिवार को मतलब कोई भी लक्ष्य रख करके जब हम रुपए का लक्ष्य लगे तो ओवर टाइम करने में थकान नहीं होती, उत्साह होता है कि आज इतने रुपया ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसे ही जब आपके हृदय में भगवान से कुछ प्राप्त करने की या भगवान को प्राप्त करने की, दोनों बातें, सकाम या निष्काम, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। अगर हमारी कामना भी है तो भगवान से ही है, तो सकामता से या निष्कामता से, भगवान से या भगवान को, दोनों की प्राप्ति की बात अगर तुम्हारे हृदय में एक भी आ जाए तो ओवर टाइम भजन करने का मन करेगा, नहीं करेगा? यार जितना अधिक भजन हो जाएगा उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। संतोष से सुना है भजन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भजन से ही पाप नष्ट होते हैं, भजन से ही सुख मिलता है। अब हमने साधन पर महत्व नहीं किया, महत्व भोगों पर, संसार के रिश्ते नातों पर, संसार के पदों पर है। तो जबरदस्ती जिसमें मन नहीं राजी कैसे होगा? मन तो राजी संसार में है। तो पहले शास्त्र स्वाध्याय करके, सत्संग करके मन में महत्व पैदा करना है कि हमारे जीवन का परम धन किशोरी किशोर जो हैं, ये शरीर छूटेगा, ये संसार जाएगा। मन अगर महत्व पकड़ ले तो सही आपसे कहते हैं, जब सब सो जाते हैं ना तब साधु जाग करके भजन करता है, कोई जान न पावे और इतना नाम रूपी धन कमावे, हाँ, कि हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। जब अगर कोई कह दिया कि हमने देखा था आप रात में भजन करते, बड़े भजनानंदी है, नहीं रोज की बात नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठ, वो अपने धन को जैसे छुपाया जाता है ना, ऐसे भजन को छुपाता है। कभी भजनानंदी नहीं बनने की चेष्टा करता, त्यागी महात्मा नहीं कहला, वो अंदर से बात। तो महत्व बुद्धि हो गई तो सब चतुरता आ गई। साधन में मन इसलिए नहीं लगता, बराबर दीर्घ काल तक एक रस साधन इसलिए नहीं चलता कि सही माने में अभी साधन भजन में हमारी महत्व बुद्धि नहीं। लोग आ गए, मित्र आ गया, देखो अब हम उससे बात करने लगे, प्रभु को भूल गए, तो भजन से प्रभु से बढ़कर मित्र हुआ ना। कोई भोग आ गया, हम उसे भोगने लगे, इतना स्वाद, इतना आनंद, भूल गए प्रभु को, तो भगवान से बढ़कर, नाम से बढ़कर वो भोग हुआ ना। कोई घटना घटी, उसमें विक्षिप्त हो गए, भगवान को भूल, तो घटना प्रभु से भी बढ़कर हुई, अनुकूल हो या प्रतिकूल। ये बातें समझो, सूक्ष्म बातें हैं ये। तो साधन में महत्व कहाँ है? अगर जैसे अभी आपको एक रतन दे जो कई करोड़ का हो, हीरा टाइप, और आपको कहे चलो निकलो यहां से और पैदल वृंदावन की परिक्रमा लगा के आओ, तो आप बार बार मुट्ठी संभालेंगे, आपकी मुट्ठी में फिर भी देखेंगे है कि नहीं है। अगर आपकी तरफ कोई मिलने या बात करने के लिए आएगा, आप चुरा के भागेंगे, आज नहीं बात कर सकते, कोई जान न जाए। ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग का साधक चलता है, क्योंकि महत्व बुद्धि उसके नाम में है। ये आदमी आया है, हमारा नाम बंद न होने पाए, और उसके मुख में नाम लिखना शुरू कर दिया, राधा राधा, हाँ भैया ठीक है। वो समझ रहा बड़ी एकाग्रता से मुझे देखना, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, मैं जो देखना चाहता हूँ वो देख रहा हूँ। कभी जैसे साउंड बजा बड़ी जोर से, उसमें नाम में विक्षेप पड़ता है, घंटों खड़े होकर साउंड के पास अभ्यास किया नाम का, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, गर्मी सर्दी अपमान, उस नाम में महत्व बुद्धि हो गई, इसलिए सब कुछ सहन हो रहा, सब में आनंद आ रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, लोग उपहास भी कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, क्योंकि महत्व बुद्धि उसमें नहीं है ना, महत्व बुद्धि नाम में चल रहा है ना। कैसे बाधित हो जाए? अगर भोगों में तो फिर रुक जाएगा कि यार भोजन नहीं मिला, भोजन मिल जाए तब तो भोजन। कई दिन भोजन अपने लोगों को नहीं मिला। ये काशी में ये इनकी कुटिया तुलसी घाट के ऊपर ही थी, ऐसे तो तुलसी घाट में ऐसे बैठे हुए थे, तभी आए थे, एक पहला मुलाकात, तो संकट मोचन का प्रसाद इतना लेकर, वहां जैसे घाट में 80 घाट में कच्चा था, नीचे बैठते थे तो कोई सतुआ या कोई पेड़ा ऐसे भिखारियों की लाइन में जैसे बैठ जाते थे, तो कमंडल का ढक्कन खोला ऐसे रख दिया और उसमें कोई लड्डू डाल दिया, कोई एक पेड़ा डाल दिया, थोड़ी देर बैठे,
उठे चल दिए, जो आया उसे पाया गंगा जल। पहली बार इतना प्रसाद लेके संकट मोचन के आए। उनका बाबा ये प्रसाद ले, तो उनका हम ही क्यों दे रहे हो, हमने तो आपसे मांगा नहीं ना। तो उनका महादेव जी प्रेरणा कर रहे हो, संकट मोचन का प्रसाद है, आपके ही ले लाए, आपको ही पाना है। ठीक है बाबा, वो बगल में कुटिया है, चलो। हम कहा हमारा नियम किसी गृहस्थ के घर में। बोले गृहस्थ नहीं, हम भी बाबा जी है। तो हम कहा चलो। तो देखा तो वहां सब ठाकुर जी विराजमान थे। तो ये काम ये कासिम करते थे कि कढ़ाई भर के खिचड़ी बना लेते थे। कहते थे बाबा में रोटी बनाना तो आता ले, तो ऐसे सब डाल के सब्जी वगैरह जिसे तहरी कहते हैं ऐसे बना ले। तो ढूंढते जहाँ घाटों में होते ला, वो बाबा पाओ, पत्तल डाल दिया, पूरी कढ़ाई पलट दी। 3-4 दिन के लिए हो जाता था स्टॉक। फिर कभी संकट मोचन की डलिया, ये सब सहन तब हुआ। अब आप समझो, पूरे दिन बनारस की घाटें तपने के बाद जब उनमें सहन करते ना, 2 बजे रात्रि तक तो जलन होती, और 3 बजे उठकर गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी जाना है। इनकी कुटिया में अगर नींद होती तो इनकी कुटिया में आके होती। छोटा सा एक शायद पंखा था, ऐसे लगा देते, खुला खिड़की थी गंगा जी, तो वही सो जाते थे। घाटों में हर कष्ट सहने की सामर्थ्य तब होती जब लगन लग जाए। मुझे लगता है साधन में प्रीति तभी होगी जब लक्ष्य में प्रीति हो जाए। फिर ओवर टाइम भी करने में आनंद आता है। कोई देख नहीं रहा है, एकांत शांत बैठे, अधिक से अधिक भगवान का सुमिरन नाम जप।